गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम भी अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का है हमारा लगभग लास्ट एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद सब कुछ ठीक है और सबके अच्छे एग्जाम हुए हैं। लास्ट एग्जाम ड्रामा एंड आर्ट का था, थोड़ा सा अलग से आया था, लेकिन फिर भी आप लोग सबने संभाल लिया, बहुत अच्छे से करके आए हो। देखिए, आज हम बात करेंगे आईसीटी की। ठीक है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, सूचना संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, सूचना संप्रेषण तकनीकी। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान देना है, जिसको पढ़ना है। देखिए, ड्रामा एंड आर्ट का पेपर जैसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये पेपर 100% जो मैं बता रहा हूँ 100 के 100% यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, आप चिंता न कीजिए, यहाँ सारे नंबर आप कवर कर लेंगे। अगर उसमें 1% थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो यहाँ सब कुछ कवर कर देंगे हम लोग, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है, सूचना। ठीक है, सूचना को आप पढ़ लीजिएगा। सूचना का अर्थ, ठीक है, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषताएं। ठीक है, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषता, ये सूचना हो गया। इसके बाद फिर संप्रेषण। संप्रेषण का आप देख लीजिएगा, सभी अर्थ, परिभाषा, ठीक है, प्रकार और बाधाएं। ठीक है, बाधाएं, और इसमें एक प्रभावी संप्रेषण होता है, वो देख लीजिएगा, प्रभावी संप्रेषण। ठीक है, ये पॉइंट है इसका। ठीक है, हालांकि देखने में इजी लग रहा है, प्रकार पढ़ेंगे तो प्रकार भी काफी बड़े हैं, तो हो सकता है शॉर्ट में लॉन्ग में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों का, क्योंकि लास्ट एग्जाम है तो मैं बार बार फिर से यही कहूंगा कि आज आप लोगों का जो लास्ट एग्जाम है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों से आप संपर्क में रहेंगे, तो प्लीज आप चैनल को शेयर करते रहिएगा। जैसे कर रहे हैं उसी तरह आप प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारा पहुंचे, क्योंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर तक और यूपी टेट तक हम लोग साथ में रहेंगे, सुपर टेट तक साथ में रहेंगे। तो सब लोग अगर एक साथ जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें पॉसिबल होंगी, सब चीजें करना ना इजी तरीके से। चलिए फिर देखिए आगे, संप्रेषण हो गया, फिर है आपका सूचना संप्रेषण तकनीकी। सूचना संप्रेषण तकनीकी। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि आपने सूचना तैयार कर लिया तो खुद से हो गया, संप्रेषण तैयार कर लिया तो ये भी खुद से हो गया, तकनीकी अलग से भी तैयार करना है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो तीनों को मिला के बना है। जैसा कि आपका सब्जेक्ट ही सूचना संप्रेषण तकनीकी है, तो उसी तरह ये हमारे 3 पॉइंट हैं, तीन टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक को हमने तैयार कर लिया तो हमारा लगभग 70% जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, अर्थ देख लीजिएगा, महत्व देख लीजिए। ठीक है, महत्व के बाद क्या है, सीमाएं। ठीक है, सीमाएं देख लीजिएगा। तो यहां तक आपका 50 या 60% सिलेबस है। ये वाला सिलेबस आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, और इसके लिए तैयार करने के लिए देखिए अभी आपके पास पूरा दिन है। अगर मैं मैराथन दूंगा तो शाम को दूंगा। ठीक है, तो आप पूरे दिन सूचना संप्रेषण और तकनीकी इन तीनों पर हमारी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, मैंने वीडियो डाल रखी है पहले से, कल मैंने स्टेटस भी लगाया था, आप उनको सबको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैराथन क्लास में आप मुझे बता दीजिएगा। मैं सोच रहा हूं कि सूचना और संप्रेषण छोड़कर केवल सूचना संप्रेषण तकनीकी और कंप्यूटर ई लर्निंग ये तक देख लेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, इन सब की बनाऊंगा। अगर इन टॉपिक्स में से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप बता देना, मैं वो पूरा फिर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, सूचना संप्रेषण तकनीकी हो गया। फिर है आपका एडगर डेल का शंकु। ठीक है, एडगर डेल का शंकु। एडगर डेल का जो शंकु है इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर यहां से आ गए तो समझ लो बल्ले बल्ले है। क्योंकि अगर आपने ये शंकु अगर तैयार कर लिया तो समझ लो ये शंकु तैयार होने का मतलब है कि एक शंकु या एक डायग्राम अगर आपने याद कर लिया तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार है पूरा ना। इसी को डिफाइन करने में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन निकल जाएगा। आगे समझ में। तो एडगर डेल का शंकु आप 101% तैयार करके जाएंगे, 100% आने के चांस है इसके। ठीक है,
एडगर डेल के शंकु की विशेषताएं, उपयोगिता, उपयोगिता, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, बहुइंद्रिय अनुदेशन या इंद्रिय अनुदेशन कह लीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि एजुकेशन में केवल शब्दों का हेरफेर है, शब्दावली अगर आपने पकड़ ली तो आपका पेपर या आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो इजी लगने लगेगा आपको ना। अब देखो जैसे बहुइंद्रिय है ना, क्या है बहुइंद्रिय, बहुइंद्रिय मतलब बहु मतलब बहुत सारी इंद्रियां है ना। अब इंद्रियों की बात हो रही है तो एक इंद्री, द्वि और या बहु, ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं ये इंद्रिय अनुदेशन। ठीक है, तो बहुइंद्रिय अनुदेशन के जो पार्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय या बहुइंद्रिय। ठीक है, तो बहुइंद्रिय अगर हमारा तैयार हो जाएगा तो एक और दो तो हम खुद से लिख सकते हैं, जिसमें एक इंद्रिय का प्रयोग हो, ठीक है, तो अनुदेशन होता है, और जिसमें दो इंद्रियों का हो तो वो दो इंद्रिय अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, और जिसमें हमारी सभी इंद्रियों का प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा। ठीक है, विशेषताएं हो गई। फिर इसके बाद देखिए आप कंप्यूटर, सीधे कंप्यूटर अर्थ, ठीक है, परिभाषा, ठीक है, इसके बाद फिर कार्य, परिभाषा तो छोड़ दीजिए, चलो कार्य, ठीक है, कार्य के बाद विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, विशेषताएं के बाद प्रकार। अब प्रकार है आपसे अवस्था के रूप में पूछ सकता है, अवस्था कह लीजिए या पीढ़ी कह लीजिए। ठीक है, अवस्था या पीढ़ी। ठीक है, तो 5 पीढ़ी है, तो उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर देखिए क्या है, इसके बाद है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर के आप प्रकार देख लीजिएगा बस, ठीक है, कितने प्रकार का होता है हार्डवेयर, इसका पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और हार्डवेयर है क्या, फिर है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को जब देखेंगे तो इसके भी आप प्रकार देख लेंगे बस। और सॉफ्टवेयर क्या है ना, एक होता है स्मृति, ठीक है, स्मृति के हिसाब से आप देख लीजिए कौन कौन सी डिवाइस और कौन कौन सी वो होती है। ठीक है, कितने जो याद करनी पड़ती है हमें, केबी, एमबी, जीबी, ये सब ना किस उसमें होती है, तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए टॉपिक हमारे ज्यादा हो रहे हैं, आपको केवल इनमें से चुनिंदा टॉपिक तैयार करने हैं, समझ लो आप। ये आपके वो टॉपिक है जहां से सबके सब क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज दैट आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो 5 में से 4 क्वेश्चन आपके 100% याद करे हुए होंगे, जो 2 आपके सॉलिड होंगे वो कर लेना। ठीक है, शॉर्ट भी नहीं से आएंगे। फिर क्या है आपका अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, और अभिक्रमित के प्रकार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभिक्रम मतलब होता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर क्या है हमारा CAI, CAI को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें शिक्षक की भूमिका देख लीजिए। ठीक है, और फिर है हमारा ई लर्निंग। ई लर्निंग से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग के बाद एजुसेट। ये एजुसेट क्या है पता है आपको, ई लर्निंग क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक या हमें नेट से जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अधिगम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, ई लर्निंग कहलाती है। और एजुसेट क्या है, एजुसेट एक हमारी क्या है, एक सैटेलाइट है। ठीक है, जो एजुकेशन फील्ड में सैटेलाइट छोड़ी गई थी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये हमारी सबसे पहली एजुकेशन की हमारी सैटेलाइट है एजुसेट। एजुसेट के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। इसका आप बस केवल ये सोचना है, हमें याद करना है कि एजुसेट है क्या। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ से सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने मैंने टॉपिक आपको बताए हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो वीडियो हमारे पास पड़ी है वो देख लीजिए। ठीक है, पूरा दिन है आपके पास, अपने आप से पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे लिख के भेज देना, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा सामने। ठीक है,
उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए चैनल को शेयर करने का, ठीक है, वीडियो को शेयर करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम तक पहुंचाने का, ठीक है। और लास्ट में यही कहूंगा कि प्लीज आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नए हमारे दोस्त भी जुड़े हैं, वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले अच्छे से और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।